भगवान शिव और गंगा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा है। गंगा को धरती पर लाने की यह कथा राजा भागीरथ की तपस्या और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। यह कहानी राजा सगर के समय से शुरू होती है। राजा सगर अयोध्या के राजा थे और उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अधमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। अधमेघ जग में एक अश्व घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और जिस क्षेत्र से वह घोड़ा गुजरता है वहां का राजा उसे नहीं रोकता। अगर कोई राजा घोड़े को रोकता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है। सगर के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोज में निकल पड़े। उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में उसे घोड़े को पाया और सोचा कि कपिल मुनि ने घोड़े को चुराया है। उन्हें मुनि को अपशब्द कहे और उन्हें अपमानित किया। इससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें अपने तपोबल से सभी सगर पुत्र को भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से अपने पितामह और अन्य पूर्वजों की आत्माओं के शांति का उपाय पूछा। कपिल मुनि ने कहा, गंगा को धरती पर लाना होगा ताकि उनकी पवित्र जलधारा उनके पापों को धो सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त कर हो सके। अंशुमान ने तपस्या की लेकिन वह गंगा को धरती पर नहीं ला सके। उनके पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की लेकिन असफल रहे। अंत में राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई और उन्हें वरदान देने की इच्छा जताई। गंगा ने कहा, अगर वह सीधे धरती पर आएगी तो उनकी वाग धारा पृथ्वी को नष्ट कर देगी। भागीरथ ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर ले ताकि उनकी धाराओं का वेग नियंत्रित हो सके। भगवान शिव ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। जब गंगा उनकी जटाओं में प्रवाहित हुई तो उनका वेग नियंत्रित हो गया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को एक धारा को धरती पर छोड़ा। गंगा ने भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए अपने मार्ग तय किया। उन्हें कई पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को पार किया। उनके पवित्र जल ने हर जगह को शुद्ध किया और सभी पापों को धो दिया। अंत में गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं की मोक्ष प्रदान किया। गंगा को भारतीय संस्कृति में एक पवित्र नदी माना जाता है। उनका जल शुद्धिकरण का प्रतीक है और उनके स्पर्श से सभी पाप धुल जाते हैं। भारतीय लोग गंगा की देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जब गंगा भगवान शिव के जटाओं से मुक्त होकर धरती पर आई तो उन्हें भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए अपना मार्ग बनाया। इस यात्रा के दौरान गंगा ने अनेक स्थानों पर रुककर अपने पवित्र जल से भूमि को शुद्ध किया। इन स्थानों में हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर प्रमुख है, जहां आज भी गंगा को विशेष पवित्रता का स्थान प्राप्त है। गंगा की इस यात्रा के दौरान अनेक घटनाएं घटी। जब गंगा भागीरथ के साथ चली तो उन्हें कई पवित्र स्थानों का निर्माण किया। गंगा के पवित्र जल से वहां की भूमि को उपजाऊ बना दिया और अनेक जीवों को जीवन प्रदान किया। गंगा के जल में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा विश्वास भारतीय संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। गंगा नदी के किनारे बसे शहर और गांव आज भी उनके पवित्र जल से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गंगा किनारे बसे लोग उनके जल की उपयोग कृषि, पानी पीने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग करते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक जीवन का एक पवित्र हिस्सा है। उनके भीतर अनेक तीर्थ स्थल और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, यह विश्वास करते हुए कि इससे अनेक पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी जैसे शहरों में गंगा की आरती का आयोजन होता है। यह एक भव्य और दिव्य आयोजन होता है जिसमें सैकड़ों दियों की रोशनी में गंगा की पूजा की जाती है।
गंगा आरती में भाग लेने से व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है और यह व्यक्ति के मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। औद्योगिक, हालांकि गंगा का जल घरेलू सीवेज आज भी पवित्र माना जाता है। गंगा के जल को दूषित कर रहे हैं। गंगा आधुनिक समय में गंगा प्रदूषण करने की समस्या से जूझ रही है। गैर सरकारी संगठन प्रयासरत है। भारत सरकार ने गंगा को साफ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से नमामि गंगे योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करने, प्रदूषण को नियंत्रित करने और गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य गंगा को फिर से स्वस्थ और पवित्र बनाना है ताकि आने वाले पीढ़ियों भी इस पवित्र नदी का लाभ उठा सके। गंगा के किनारे कई धार्मिक उत्सव और मेले आयोजन होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कुंभ मेला है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो 4 स्थानों पर आयोजित होती है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा दशहरा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो गंगा के पृथ्वी पर आगमन के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा भारतीय साहित्य और कला में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनेक कवियों, लेखकों और कलाकारों ने गंगा की महिमा का वर्णन अपनी कृतियों में किया है। गंगा की महिमा पर आधारित कई कविताएं, गीत और पेंटिंग्स भारतीय कला और संस्कृति का हिस्सा है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक कवि कालिदास ने अपनी कृतियों में गंगा की महिमा का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में गंगा की पवित्र जल, उनकी प्रवाह की शक्ति और उनकी धार्मिक महत्व का निर्णय वर्णन मिलता है। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलता है। भगवान शिव गंगा को धरती पर लाने की कथा हमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को छूती है। गंगा की पवित्रता, शुद्धता और धार्मिक महत्व हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची भक्ति, तपस्या और धैर्य का क्या महत्व है। गंगा की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें प्रदूषण से बचाना चाहिए।